मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। खबर के वीडियो के आखिर तक बने रहें और अगर आपने भारत न्यूज 247 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हमारा जरिया, हमारी आमदनी का जरिया और हमारी पावर हमारे सब्सक्राइबर से है। और जितना आप वीडियो शेयर करेंगे यही हमारी संपत्ति होती है। तो कुल मिलाकर आपका हमें ज्वाइनिंग करना बनता है और हम अगर आपके लिए आजाद खबरें ला रहे हैं और आजाद अंदाज में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह दम भी आप ही का है। तो दोस्तों, मेरठ से एक खबर आती है। खबर हो सकता है ये गणतंत्र दिवस के दिन की हो, यानी कि 26 जनवरी की। और खबर के अंदर जो कुछ देखने को मिलता है 2 दिन बाद, उससे और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये भी जानने की मैं कोशिश करता हूं कि मेरठ को लेकर इतना हाय हुल्ला क्यों। खबर को लेकर हाय हुल्ला बने तो समझ में भी आता है, और देशभक्ति को लेकर हाय हुल्ला मचे ये समझ में नहीं आता है। वीडियो आप देख रहे हैं, मेरे बराबर बिल्कुल चल रही है। मैं दिखा रहा हूं ये मेरठ की एक खबर, जो कि यूपी मेरठ में राष्ट्रीय गान का अपमान करने वाला अदनान गिरफ्तार, दूसरा आरोपी रोहेल की तलाश जारी है। योगी राज में अपराधियों की जगह जेल है, योगी की पुलिस जाग रही है। इस तरह से ये ट्वीट करके एक महाशय हैं, उन्होंने खबर प्रकाशित कर दी है। इसमें बहुत कुछ ट्विटर पर देखने को मिल रहा है, पर जो मैं जान पा रहा हूं सब कुछ जानने के बाद में, और मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा आपको, देखते रहना। जितना कुछ हो रहा है वो उर्दू नाम की वजह से हो रहा है। अगर इस लड़के का नाम अदनान ना होता, और होता क्या, चलिए मैं कभी भी धर्म के एंगल से नहीं देखता हूं, ना बताने की कोशिश करता हूं, पर फिर भी जब बात आती है, जो सच्चाई प्रकाशित की जा रही है और जो लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया जाता है, तो उसको पढ़ना और उसको बताना लाजमी हो जाता है। मेरठ की अगर बात करते हैं पुराने इतिहास की, और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की अगर बात करते हैं, तो दोनों पर्व संविधान और आजादी से जुड़ जाते हैं। और पूरे भारत का हर वो नागरिक अपने स्तर से मनाता है, चाहे वो अमीर है गरीब है। अब यूं कह लेते हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, और महिला है या पुरुष है, हर 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 भारतीय अपने स्तर से ये दोनों दिवस मनाता है और पूरी लगन के साथ ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरा देश है और मेरी देशभक्ति है, और देश के प्रति मेरा दिल, मेरी जान, सब कुछ कुर्बान है। अब इसी के अंदर होता क्या है, जिक्र जब मेरठ का आता है, तो मेरठ के इतिहास की अगर बात करें आजादी से जोड़कर, 1857 किसको याद नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो वो पढ़ ले, क्योंकि इतिहास लिखा ही इसलिए जाता है कि पढ़ा जाता रहे और लोग भूले ना। मेरठ की सरजमी को बदनाम करने वाले ट्विटर पर इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरठ में जैसे सारे आतंकवादी रहते हो, देशद्रोही रहते हो। एक बच्चे ने, जो कि मैं समझता हूं 18-19 साल का रहा होगा, अदनान नाम है इसका, और इसने राष्ट्रीय गीत पर, जो राष्ट्रीय गान है हमारा, राष्ट्रीय गान पर एक बेअदब तरीके से इसने, मैं इसको गलत ठहराता हूं, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और बाकायदा जेल में बिठाकर कुछ एनजीओ, कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा ऐसे लोगों का माइंड वॉश करना चाहिए, और कुछ ना कुछ वर्कशॉप भी लगनी चाहिए, जिससे कि लोगों को मालूम हो जाए कि देश की जो आजादी है वो कबाब बिरयानी खाने से और हलवा पूरी खाने से नहीं मिली है। ना जाने कितने लोगों ने शहीदी दी है, अपने घर परिवार कुर्बान कर दिए, तब जाके देश की आजादी हम लोगों को हासिल हुई होगी, हमारे बुजुर्गों को हुई होगी। हमने तो आजाद देश में आंखें खोली हैं, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर बात मेरठ की मैं कर रहा हूं। मेरठ वो सरजमी है जिसकी अंदर ये कहा जा सकता है, आजादी के अंदर ये कहा जा सकता है कि मेरठ की सरजमी ने आजादी में वो योगदान दिया है कि अपने खून से आजादी के चिराग रोशन किए। मेरठ के लोगों की कुर्बानी देश नहीं भूल सकता है, और अगर उसी मेरठ के अंदर कोई बच्चा कोई भी ऐसी हरकत करता है, तो पूरी की पूरी मेरठ की कम्युनिटी से इसको नहीं जोड़ा जाए और ना इसको धर्म से जोड़ा जाए। पुलिस ने गिरफ्तार किया, हर वर्ग इसका सम्मान करेगा, पुलिस इसको सजा देगी, वो अलग बात है। ये बिल्कुल भारतीय एक तरह से कानून के तहत होगा। अब इसमें यह कहना कि योगी की पुलिस यूपी की होती है, योगी की नहीं होती है। योगी आज है, कल नहीं होंगे, कल नहीं थे भी नहीं। तो कुल मिलाकर यह अंदाज अच्छा नहीं लग रहा है कि पूरे के पूरे शहर को एक तरह से उपद्रवी बता दिया जाए, देशद्रोही बता दिया जाए, देश के साथ गद्दारी करने वाला बता दिया जाए। बड़े बड़े अंगल पंगल यानी कि ट्वीट कर रहे हैं और खूब मैं दिखा रहा हूं बराबर में। पर जब अगर हम अदनान की इस हरकत को लेकर
सजग हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का या हिंदुओं का आजादी के प्रति कितना बड़ा योगदान रहा होगा, खास करके मेरठ की सरजमी का। तो अगर इस बच्चे ने यह हरकत की है तो इसको सजा कानून देगा और कानून के तहत सजा मिलेगी। पर हम इनका क्या करें? देखिए, अब ये एक पुरानी वीडियो जो है मेरे सामने आई है, चल रही है, हमारे महाशय हैं। इसके बाद में ये कोई सरकारी बाबू हैं और सरकारी बाबू राष्ट्रीय ध्वज से अपनी टेबल साफ कर रहे हैं। देखिए, मोबाइल भी साफ कर रहे हैं। इनके लिए क्या हुआ? कभी कोई खबर चली हो तो बताइएगा। अब इनका धर्म में ढूंढने बैठूंगा, इनकी जात में ढूंढने बैठूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चीज नहीं करेंगे। इसी के साथ अब इन राष्ट्रीय महाशय का क्या करा जाए? ये तो राष्ट्रीय धर्म के राष्ट्रीय प्रमुख लग रहे हैं मुझे देखने से। जरा देखिएगा, अरे भाई साहब, इनको बताओ कोई, ये राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है ये, इन्हें बताया जाए। कान और नकोटा सफा करने का रुमाल नहीं है ये, इसका अदब करें। इसी के साथ में अब ये तस्वीर भी देख लीजिएगा। जिस महाशय ने भी ये तस्वीर लगाई है, अगर एडिट भी की है ना, मैं दिखा रहा हूं बराबर में, अगर ये एडिट भी की है तो एडिट करने वाले पर कार्रवाई की नहीं हुई है, वरना जिसने ये तस्वीर बनाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर नहीं जी, अलग अलग तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं। पुलिस का मैंने ट्वीट पढ़ा, मेरठ पुलिस साफ कह रही है कि भाई एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की तलाश है। और राष्ट्रीय गान पर जो इस तरह से यानी कि ये बेअदबी की गई है और बेअदबीपन का मुजाहरा किया गया है, इसके लिए वो गुनाह किया है, वो सजा का हकदार है। पर दूसरी तरफ अगर मैं नजर करता हूं, इसमें लिखा जा रहा है कि इसके जैसे जिहादी और इसकी पूरी कौम को जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मतलब अगर अदनान है और अदनान उर्दू नाम वाला है और मेरठ का है, तो ये पूरी कौम इसकी जिहादी है। जिहादी, हाँ बिल्कुल है, जिहादी होने चाहिए जिहादी। और जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है, निकम्मा है, निकट्टू है। जिहादी का अर्थ मालूम है क्या है? संघर्ष करने वाला। जिहादी संघर्ष करने वालों को कहते हैं। बस सिर्फ शब्दों का फर्क है। जैसे मैं आता हूं, कौन सी भाषा से आता हूं? मैं आता हूं पश्चिमी भाषा से, रहने वाला हसनपुर का। अब मेरे शब्दों के अंदर दिल्ली की भी भाषा मिलती है, मेरठ की भी मिलती है, अमरोहा की भी मिलती है, मुरादाबाद की, संभल की, सब जगह मिल जाती है, क्योंकि पश्चिम का हूं। अब मेरी मुकम्मल उर्दू नहीं है और ना मुकम्मल मेरी हिंदी है। भाई मैं तो उर्दू, हिंदी और कभी कभी अंग्रेजी के भी टुकड़े डाल देता हूं अपने बोलने में। तो कुल मिला के मेरे से समझना कितने बोलने वाले हैं। अब अगर मेरे बोलने से पूरा पश्चिम का ही इलाका अनपढ़ जाहिल हो जाएगा या मेरी तरह गंवार हो जाएगा, तो भैया अकल थोड़ी सी रखो जरा और बताने की ये कोशिश करो सर्व समाज को, देश दुनिया को, कि भाई नाम से, धर्म से, जात से अगर आतंकी होने लगे तो भैया क्वालिटी सबसे पहले कहां से शुरू होगी और बतिया कहां से बोली जाएगी। क्योंकि हम तो जानते हैं इस बात को, जिनके बुजुर्गों ने, जिनके पुरखों ने माफिया मान के पेंशन खाई है, वो हमें सिखाएंगे, वो हमारे लोगों को बताएंगे कि आजादी कैसे हासिल की जाती है। हम उस धर्म से आते हैं और उस समाज से आते हैं जहां कुर्बानियां बसती हैं और कुर्बानियां दे के अपनी आजादी हासिल करने वालों में हमारी गिनती होती है। बहरहाल पेंशन देने वाले हमारे पुरखे नहीं थे भाई। कुल मिलाकर इसी तरह एक और ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं कि इसको तो 72 हुरों के पास भेजा जाए, जेल में नहीं। ओ भैया, 72 हुरों का नाम अगर हिंदी में बदल दिया जाए तो अप्सरा के साथ में क्या हो जाता, जरा पता कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भाषा से बदल रही हैं, नाम से बदल रही हैं। उर्दू हिंदी का बड़ा फर्क महसूस कराया जा रहा है और वाकई में ये सोशल मीडिया जहर का काम कर रहा है। पहले तो कहा जाता गोदी मीडिया तो वाकई में परमाणु बम बन चुका है, ऐसा हथियार बन चुका है ये, ना मालूम कब किस करवट ऊंट बिठा दे। सचेत रहने की जरूरत है इस मीडिया से, जो गोदी मीडिया है। और सोशल मीडिया से भी लोग दूर रहें और खास करके अपने मतलब की चीजें डालें और देखें। और अगर ऐसा लगता हो कि मुझे भी नहीं देखना चाहिए आपको, तो बिल्कुल मत देखना। मैं नहीं चाहता मेरे फॉलोइंग बढ़े, मैं तो चाहता हूं कि फॉलोइंग उन लोगों की बढ़नी चाहिए जो समाज सुधारक हो, देश हित की बात करते हो। लगता हो कहीं से कहीं तक भी कि नफीस को भी नहीं देखा जाए, भारत न्यूज़ 24/7 को भी ना देखा जाए, तो मुझ जैसे बहुत सारे चैनल और भी हैं, अगर लगता है वो नफरत बटोर रहे हैं या बांट रहे हैं, तो बिल्कुल देखना बंद कर दो। ये ज्यादा लाजमी है। पर देश को, देश के संविधान को, राष्ट्रीय ध्वज को ना झुकने देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और समाज को, किसी भी समाज को ऐसे शब्दों से कलंकित ना करें कि गलती एक आदमी की हो और सजा सबको देने की बात करें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।